अध्याय 14 दर्शक आए भाग 2। मेरे पिता ने मुझे अंत तक सटीक कारण नहीं बताया। उनकी अपेक्षाएं थीं और मुझे बस उन पर खरा उतरने के लिए कहा गया था। जितना अधिक मैंने उन अपेक्षाओं का पीछा किया उतना ही बोझिल वो होता गया। मैं वास्तव में वो आइक नहीं था जिसे वे जानते थे और इस क्षण वर्तमान में उन अपेक्षाओं को बिल्कुल भी पूरा नहीं कर सकता था। फिर भी मुझे ये करना पड़ा। बहरहाल मैं अब एक कुलीन व्यक्ति था। परिवार की प्रतिष्ठा बनाए रखनी थी। हाँ, राजधानी के जितना करीब हम पहुंचते गए दबाव उतना ही बढ़ता गया और मैं आह भरे बिना नहीं रह सका। बस एक दिन और कमांडर। रॉन, मैंने तुम्हें कल बताया था ये पहले ही 10 साल से ज्यादा हो चुका है। क्या होगा अगर वर्तमान कमांडर तुम्हें सुन ले? लेकिन कमांडर क्रिस भी कहते हैं कि उनके दिल में एकमात्र केंद्रीय शूरवीर कमांडर अभी भी लॉर्ड एडोज ही हैं। हम यहाँ हैं। शाही महल में प्रवेश करने से पहले मेरे पिता ने केंद्रीय शूरवीरों के सदस्यों से बात की जो शाही परिवार की रक्षा करने वाली अभिजात वर्ग की गार्ड थी। एक ड्यूक होने के बावजूद मुख्य महल में प्रवेश करने से पहले विभिन्न जांचों से गुजरना पड़ता था। इस प्रक्रिया के दौरान हमने बातचीत की, पुरानी दोस्ती को फिर से ताज़ा किया। और क्या आप शायद युवा मास्टर आइक हैं? हाँ, मुझे उम्मीद है कि एक दिन मुझे केंद्रीय शूरवीरों में शामिल होने का सम्मान मिलेगा। मैं समझता हूँ। युवा मास्टर, क्या आपको मैं याद हूँ? रॉन नामक एक शूरवीर जो मेरे बगल में खड़ा था अचानक बोला। मेरी माफ़ी, मैंने जवाब में सिर झुकाया। रॉन बस हंसा और लापरवाही से अपना हाथ हिला दिया। कोई बात नहीं युवा मास्टर, 10 साल से ज्यादा हो गया जब मैंने आपको आखिरी बार देखा था। ये ठीक वही मुद्दा नहीं था जिसे मैं संबोधित करना चाहता था, लेकिन शुक्र है कि बातचीत उससे आगे बढ़ गई। ओह, मुझे लगता है कि अब आप अंदर जा सकते हैं। शायद उन्हें खबर मिली थी कि स्क्रीनिंग पूरी हो गई है क्योंकि रॉन सहित सभी शूरवीरों ने अपनी मुद्रा सीधी कर ली। साम्राज्य की रक्षा करने वाली तलवार। ड्यूक एडोज, एक्सेस के 31वें प्रमुख और युवा मास्टर आइक को सलाम। सलाम। रॉन के आदेश पर हर शूरवीर सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया, पूरी सटीकता के साथ अपना सलाम किया। उनकी हरकतें इतनी तेज थीं कि मैं हवा में मौजूद सरासर अनुशासन से अभिभूत महसूस कर रहा था। यह वो मार्ग है जिस पर तुम्हें अब से चलना होगा। हाँ पिताजी। मेरे पिता के शब्दों पर मुझे अपने सामने खड़े शूरवीरों के दृश्य को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करते हुए मैंने चुपचाप सिर हिलाया। ये मेरा पहली बार मुख्य महल में प्रवेश करना था, लेकिन मेरे पिता की बदौलत मैं बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ सका। जब मैंने चुपचाप अपने आसपास का निरीक्षण किया तो मुझे शाही महल मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा सरल लगा। बाहर के शानदार बॉलरूम की तुलना में स्टार्क कंट्रास्ट लगभग चौंकाने वाला था। आइक, खुद को तैयार करो। इससे पहले कि मुझे एहसास होता हम दर्शक कक्ष के सामने पहुंच चुके थे। मेरे पिता के आदेश पर मैंने गहरी सांस ली, अपनी पीठ सीधी की और आगे देखा। सिंहासन कक्ष की ओर जाने वाले विशाल दरवाजों के दोनों ओर 2 शूरवीर खड़े थे। उन्होंने चुपचाप मेरे पिता और मुझे झुककर प्रणाम किया, इससे पहले कि वे बोले। साम्राज्य की रक्षा करने वाली तलवार। ड्यूक एडोज, एक्सेस के 31वें प्रमुख और परिवार के दूसरे बेटे आइक हिज मैजेस्टी के साथ दर्शक चाहते हैं। साम्राज्य को शाश्वत गौरव। साम्राज्य को शाश्वत गौरव। फर्श पर अपने भालों के हल्के से टकराने के साथ विशाल दरवाजे धीरे धीरे अपने आप खुल गए, अंदर की भव्यता का अनावरण करते हुए। एक बार जब प्रवेश पूरी तरह से खुल गया तो मेरे पिता बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़े और मैं उनके पीछे एक नियंत्रित गति से चला। वो विचार जो मैंने पहले किया था कि शाही महल बहुत सरल था, दर्शक कक्ष में कदम रखते ही गायब हो गया। यह स्थान अनगिनत चमकीले रत्नों से सजा हुआ था, जैसे रात के आकाश में बिखरे तारों के एक क्षेत्र को निहारना। कक्ष के केंद्र में एक विशाल सिंहासन विराजमान था। भव्यता की ऐसी ऊंचाइयों तक उठाया गया था कि यह मानव शिल्प कौशल की सीमाओं को धकेलता हुआ प्रतीत होता था। और वहां सिंहासन पर सम्राट राफेल एजिस एस्ट्रिया विराजमान थे, एक निर्विवाद गरिमा का भाव विकीर्ण करते हुए। एडोज। हाँ योर मैजेस्टी। जैसे ही सम्राट बोले, मेरे पिता और मैंने एक साथ घुटने टेके सम्मान में अपने सिर झुकाए। आइक एक्सेस, ड्यूक ऑफ एक्सेस का दूसरा बेटा। हाँ योर मैजेस्टी। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहता था। ये एक सम्मान है। उसे मेरे बारे में किसने बताया होगा? ये सवाल मेरे मन में जल रहा था, लेकिन मैंने जोर से पूछने की हिम्मत नहीं की। क्या हम आगे बढ़ें? तुम्हारे लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। समझ गया। सम्राट के शब्दों पर
मेरे पिता और मैं उठे और अपनी जगह पर खड़े हो गए, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी सीट बदली, उनके शब्द मेरे मन में गूंजते रहे। क्या अभी भी लोग मेरा इंतजार कर रहे थे? इसका क्या मतलब था? मैंने मान लिया कि इसका अगले हफ्ते हैरोज में होने वाले कार्यक्रम से कुछ लेना देना था। अपने मन में सवालों के साथ घूमते हुए मैं सम्राट और अपने पिता के पीछे चला गया, क्योंकि वे आगे बढ़े। लंबे समय बाद मिले। आइक, आपकी शाही महारानी। हमारा गंतव्य शाही महल के सिंहासन कक्ष के अंदर एक ड्राइंग रूम था, और अंदर राजकुमार एक कुर्सी पर बैठे गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ मेरा अभिवादन कर रहे थे। आराम से बैठो, यहाँ बस हम ही हैं। सम्राट ने हल्की मुस्कान दी और मेज के सिरे पर लापरवाही से अपनी सीट ले ली। मेरे पिता और मैं उनके और क्राउन प्रिंस के सामने बैठे। मैंने सुना है कि तुम जल्द ही हेरोस में शूरवीर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हो। मेरे पिता और मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राजकुमार ने सबसे पहले इस विषय को उठाया। उस क्षण मेरे विचार ठप हो गए। माफ कीजिए, ये क्या था? डची ऑफ रोजेलिया में आयोजित होने वाली विशेष शूरवीर प्रतियोगिता। क्या तुमने नहीं सुना? जब ड्यूक एडोस 3 दिन पहले आए थे तो उन्होंने कहा था कि तुम भी भाग लोगे। क्या? मैंने अपने दिल में एक मौन चीख निकाली। कहानी जारी रहेगी।